नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। दूसरा कथन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो पूछा गया है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो बताइए कथन कौन से सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा सी, एक और दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो आप इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री, बी है 24.5 डिग्री, सी है 23 डिग्री और डी है 26 डिग्री। तो उत्तर क्या होगा इसका सही? इसका उत्तर है 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है तीसरा, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, बी है ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। अगला ऑप्शन है सी है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका होगा सी, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ए है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, बी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सी है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उत्तर अयनांत, ऑप्शन बी है दक्षिण अयनांत, सी है विषुव, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, उत्तर अयनांत। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दूसरा है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तीसरा है, दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतुएं होती हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है दूसरा और तीसरा, सी है एक और दो, डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों सही हैं। पहला सही है और दूसरा सही है। देखिए दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस प्रकार जो पहला और दूसरा कथन है सही है। अगला प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। अतः कथन 1 एवं 2 सत्य हैं, जबकि कथन तीसरा असत्य है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? कथन पहला है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। दूसरा है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तीसरा है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो आपको सत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है।
तो कूट के अनुसार देखिए, पहला है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3, डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, डी। अगला प्रश्न है, देखिए देखते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कब? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुव कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य की किरणें कब विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस परिघटनों को क्या कहा जाता है? इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शरद होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, यानी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, लेकिन 21 मार्च को बसंत ऋतु होती है। तो उसके विपरीत इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो देख लीजिए फिर से, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। अगला प्रश्न देख, क्वेश्चन नंबर 8 है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन ए है 365, बी है 366, सी है 364 और डी है 368 दिन। तो बताइए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? उत्तर होगा इसका बी, 366 दिन। तो ये रही आज की प्रैक्टिस की क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।